रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुश आमदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स का। टंडू मोहम्मद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग के खिलाफ सजावल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना। टंडू मोहम्मद खान में शदीद गर्मी के बावजूद हजारों कारकुनान की धरने में शिरकत। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग की वजह से लोग सख्त परेशान। 16 से 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। एमपीए ने कहा, इमरान खान का घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। कारकुनान इस्लामाबाद जाने की तैयारी शुरू कर दें। गोजरा में वालदा के हमरा दरबार पर आई 12 साला लड़की से 4 अफराद की इज्तिमाई ज़ियादती। 328 टोबा की जरीना 12 साला समीना के हमरा दरबार बाबा दे सालम आई थी कि नामालूम खातून ने माँ बेटी को जूस पिलाकर 12 साला लड़की को अगवा कर लिया। कैडेट कॉलेज मोचीवाला रोड पर एक मकान में मौजूद 4 अफराद की इज्तिमाई ज़ियादती। लड़की मौका से भाग निकली और वाकया वालदा को बताया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई ना जा सकी। आईजी पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। खबर शामिल करते हैं राजजंग से, जहां पर साबका चेयरमैन राना सुल्तान अहमद खान चंद रोज कबल अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे। उनके साले सवाब के लिए फिजान मदीना जौहर टाउन एक्सपो सेंटर लाहौर में इज्तिमाई कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मरहूम के लिए दुआ की गई। दुआ हाजी यफूर रजा अतारी ने करवाई, जिसमें हजारों लोग शरीक थे। हाजी यफूर रजा अतारी ने खसूसी तौर पर मरहूम के लिए दुआ की और कुरान खानी के बारे में बताते हुए मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई, जिसमें सियासी, समाजी, सहाफती शख्सियात और सैकड़ों लोग शामिल हुए। दुआ के बाद मरहूम के बेटों की तरफ से निगरान दावत इस्लामी राजजंग हाजी अब्दुल लतीफ अतारी और हाजी गफूर रजा अतारी का खसूसी शुक्रिया अदा किया गया। चित्राल में कमर तोड़ महंगाई और महकमा जंगलात की गलत पॉलिसियों के खिलाफ अतालीक चौक में एहतजाजी जलसा हुआ, जिसमें हुकूमत पर जोर दिया गया कि महंगाई में लाने के साथ साथ 18 लाख फुट गैर कानूनी लकड़ी को भी मुकामी लोगों को दिया जाए, ताकि आइंदा 20 सालों तक जंगल महफूज रहे। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल की अतालीक चौक में मौजूदा कमरतोड़ महंगाई और महकमा जंगलात की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत अमीर जुमात इस्लामी अखुंज़ादा रहमतुल्लाह कर रहे थे। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की कि कमरतोड़ महंगाई की वजह से गरीब आदमी की जिंदगी उजरिन बन चुकी है। मुकर्रिरीन ने महकमा जंगलात की अमला पर भी सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद करते हुए उनको मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराया कि अरंदू के जंगल में 18 लाख फुट से ज्यादा लकड़ी गैर कानूनी तौर पर काटा गया है और मौजूदा हुकूमत दियार की इस कीमती लकड़ी को इल्लिसिट टिम्बर पॉलिसी के तहत चकदरा ले जाकर फरोख्त करना चाहते हैं। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी लकड़ी को चित्राल के लोगों को फरोख्त किया जाए तो आइंदा 20 सालों तक उनको परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी और जंगल भी बेदरख्त कटाई से बच जाएगा। मुकामी सहाफियों से बातें करते हुए इमामुद्दीन ने कहा कि जंगल में लाखों टन लकड़ी का मलबा पड़ा हुआ है, जो जंगल में आग लगने का बायस बनता है। तो ये एक सुख्ती लकड़ी उधर जंगल में पड़ी होती है। एक मार्किंग की वजह से काफ़ी सारे वो कटी हुई लकड़ियाँ उधर मौजूद है। तो इस वजह से एक जंगल तकरीबन 4 बार जंगलों को आग लगी, एक जवान भी शहीद हो गया। तो यह उधर रहने की वजह से जब सैलाब आता है तो मलबा सारा काबुल चला जाता है, उसकी वजह से पौधे भी ख़राब होते हैं। जलसे में एक ऐसी गाड़ी भी लाया गया जिसमें कई साल पुराने बोसीदा और जले हुई लकड़ी लाया जा रहा था, जिसको महकमा जंगलात वालों ने फाटक में रोका था। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर जंगलात से ये मलबा नहीं हटाया गया तो सैलाब की सूरत में ये दरिया में बहकर अफगानिस्तान पहुंचेगा, जहां लोग उसे पकड़कर अरबपति बन जाते हैं। अरंदू में जो इनलिसिट पॉलिसी के तहत महकमा जंगलात जो कटाई करके पहले से कटाई शुदा लकड़ी 18 लाख फुट लकड़ी नीचे ले जाके भेजना चाहता है, अगर वो लकड़ी 18 लाख फुट लकड़ी चित्राल में परमिट वालों को दिया जाए और ये तकरीबन 20 साल तक दोबारा परमिट देने की ज़रूरत है और इसमें ग्रीन कटाई जो ये करते हैं परमिट के थ्रू, वही दरख्त भी काटने से बच जाएंगे।
دوسرا یہ ہے کہ یہ لکڑ ہم ادھر نکالنے سے گرین پاکستان کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے. دوبارہ درخت اگیں گے تو ادھر وہ یہ لوگ اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. جلسے میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوا جس کے ذریعے موجودہ خوشربا مہنگائی کو کم کرنے اور برفباری سے پہلے سٹاک میں جلانے کی لکڑی جمع کروانے کا مطالبہ کیا گیا. ہماری ٹیم نے اس سلسلے میں ڈویژنل فارسٹ آفیسر چترال کے بھی موقف جاننے کی کوشش کی مگر وہ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کمشنر ملکنڈ کے دفتر سوات گئے تھے. جلسہ مولانا اسرار الدین الہلال کے دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اخونزادہ غلام فاروقی، بیورو چیف، چترال. ہمارے نمائندے ابراہیم بلوچ کی رپورٹ کے مطابق معاون خصوصی وزیر اعظم نوابزادہ شاہزین بگٹی کا دورہ چھتر میں عوام کا سیلاب امڑ آیا. یہ کامیاب دورہ رہا. سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا. سید سردار محمد عظیم شاہ کی جانب سے معاون خصوصی وزیر اعظم نوابزادہ شاہزین بگٹی کو دورے کی دعوت دی گئی. اس پروگرام میں سید سردار محمد عظیم شاہ اور سید میر در محمد شاہ کاظمی نے اپنے سادات کاظمی برادری سمیت جمہوری وطن پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا. پیر آف شاہ پور سید منصور حسین شاہ، سائیں کرم اللہ شاہ اور سید پیر علی شاہ اور دیگر کاظمی برادری نے معاون خصوصی وزیر اعظم نوابزادہ شاہزین بگٹی کا ڈیرہ مراد جمالی میں شیان شان استقبال کیا. کاظمی برادری کے معتبرین نے بھی خطاب کیے. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سید رسول بخش کاظمی نے سر انجام دیے. مصطفیٰ آباد میں اخوت یونیورسٹی کے نئے تعلیمی بلاک کی افتتاحی تقریب. معروف صحافی مجیب الرحمان شامی، عطاء الحق قاسمی، مرکزی صدر پی ایم سی مہر حمید انور اور دیگر نے شرکت کی. مقررین نے اخوت کی طرف سے فری تعلیم دینے اور دنیا کے سب سے بڑے قرضہ حسنہ کے پروگرام کی تعریف کی. نسیم درانی، جی ایم سکندر، چودھری افتخار احمد، شفیق عباسی، اخلاق ترار، سید تیمور گیلانی اور دیگر معززین بھی شامل تھے. افتتاحی تقریب میں معروف صحافیوں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اخوت یونیورسٹی مصطفیٰ آباد کے نئے بلاک کے افتتاح کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. بعد ازاں قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا اور اخوت کے تعلیمی نظام اور قرض حسنہ کے پروگرام کے حوالے سے ڈاکومنٹری پیش کی گئی. چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نمائندے اسکر علی شاہ کے مطابق الہ آباد کے شہریوں کو اونٹ کا گوشت کھانے کی لت لگ گئی جس کی وجہ سے کسائی حضرات آئے روز اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اونٹ کا گوشت دکان پر پہنچتا ہے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے. مقامی شہری صرف گوشت خریدتے ہیں جبکہ پٹھان اور پشتون اونٹ کی چربی بڑی مقدار میں خرید کر لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کسائیوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. الہ آباد کسائی اونٹ کو ذبح کرنے سے 1-2 روز قبل پورے شہر میں ڈھول کی تھاپ پر چکر لگواتے ہیں جس کی وجہ سے گاہکوں کو معلوم ہو جاتا ہے اور کئی مستقل گاہک پہلے سے فون کر کے گوشت کی بکنگ کروا لیتے ہیں تاکہ اونٹ کا گوشت خریدنے سے محروم نہ رہ جائیں. ہمارے نمائندے سید اسکر علی شاہ کے مطابق خانپور تھانہ ظاہر پیر کی حدود میں گھر سے 32 سالہ خاتون کی جلی ہوئی نعش برآمد ہوئی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی. خانپور تھانہ ظاہر پیر کی حدود نواحی علاقہ اڈا مسنا آباد کے قریب ایک گھر سے خاتون کی نعش برآمد ہوئی. اہل علاقہ کے مطابق 32 سالہ شاہینہ گھر میں اکیلی رہتی تھی. گھر سے دھواں دے کر اہل علاقہ نے پولیس اور ریسکیو کو کال کی. ریسکیو کے پہنچنے تک نعش مکمل جل کر راکھ ہو گئی. پولیس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ خاتون کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا. پولیس نے ریسکیو کے ذریعے نعش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی. میڈیکل رپورٹ کے بعد مزید کارروائی شروع کی جائے گی. ہمارے نمائندے ملک رضوان جوڑا کے مطابق خوشاب میں ایم این اے حلقہ NA94 ملک احسان اللہ ٹوانا نے مٹھا ٹوانا گریڈ اسٹیشن کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اس حوالے سے آج مٹھا ٹوانا میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں ملک احسان اللہ ٹوانا کے نمائندے خصوصی ملک مظفر وڈھل، ضلعی صدر تحریک انصاف خوشاب ملک مسعود کنڈان، چیئرمین ملک فاروق ٹوانا، چیئرمین اوورسیز پاکستانی ضلع خوشاب ملک ضیاء الرحمان ٹوانا، صدر ڈسٹرکٹ بار خوشاب یونس ڈھلی،
जनरल मैनेजर फेस्को खादम हुसैन लाड और देगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल मैनेजर फेस्को ने कहा कि मिठाटवाना ग्रिड स्टेशन का क़याम इलाके की आवाम के लिए निहायत खुश आइंद होगा। इससे इलाके की बिजली के लो वोल्टेज का दरेना मसला हल हो गया। मिठाटवाना ग्रिड स्टेशन से जिब्बी, औखली मोहल्ला और मिठाटवाना 3 फेडर काम करेंगे और 20,000 सार्फिन इससे मुस्तफीद होंगे। जी खबर शामिल करते हैं राजजंग के इलाके बम्बा कला से, जहां पर 2 रोजा उर्स मुबारक शुरू हो गया। तफसीलात के मुताबिक बम्बा कला में बाबा अली हुसैन गिलानी का 2 रोजा उर्स मुबारक शुरू है, जिसकी सदारत बाबा अली शेर गिलानी, सैयद भावल शेर गिलानी, सैयद गुल शेर अली गिलानी, सैयद ओन मोहम्मद गिलानी, सैयद लतीफ शाह काजमी और मेहमानों में शामिल साईं शौकत अली कादरी कलंदरी, सरदार साजिद ऑफ मता, बहाद ऑफ मता, अशरफ कमो, बाबा सरवर रहमानी, फारूक खान, शराफत जट, इकबाल तड़ाड़ मेहमानों में शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद में आल पाकिस्तान घुनियों इत्तेहाद की जानिब से आल पाकिस्तान घुनियों वेलफेयर ट्रस्ट की शानदार हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ गेस्ट आल पाकिस्तान घुनियों इत्तेहाद के चेयरमैन वजीर अहमद घुनियों ने शिरकत करके जैकबाबाद घुनियों वेलफेयर ट्रस्ट की सिटी की बॉडी का हलफ लिया। घुनियों बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन में रईस अमजद अली, शौकत अली, टेलर मास्टर, मीर अबरार अली, इमरान अली, असरार अहमद और कसीर तादाद में घुनियों बरादरी के लोगों ने शिरकत की और आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरब के तोहफे पेश किए गए। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक मठियानी सन शहर में 62 शख्स जफर शाह की जानिब से मलाह बरादरी का कब्रों की बेहुरमती के खिलाफ समाजी तंजीम मठियानी यूथ कमेटी की जानिब से फयाज शेख, नबी बख्श मस्तोई, शहबाज मस्तोई, शेर सुलंगी, शॉप दुकानदार एसोसिएशन के सदर वकार शेख, मलाफ्रोम के महबूब मला और लाला हसन पठान की क़ियादत में शहर के ठारू शाह स्टाफ रैली की सूरत में साईं जीएम सैयद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक सन शहर के मुकामी कब्रिस्तान में मौजूद मलाह बरादरी की 13 कब्रों में से मुर्दे निकालने के गैर इंसानी अमल के खिलाफ और मलाह बरादरी की यकजहती के तौर पर मुठियानी यूथ कमेटी के जेर एहतमाम एहतजाज किया गया, जिसमें यूथ कमेटी के मेंबरान, मलाह फॉर्म के रहनुमाओं, दुकानदार एसोसिएशन, मजहबी जमातों के कायदीन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, इंसान दोस्त और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा, इस वाक़े ने इंसानियत को तकलीफ पहुंचाई है। इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। गोचरा में डाकू की फायरिंग से मुबैना साथी डाकू हलाक, लवाहकीन ने नाश फाटक पर रखकर एहतजाज किया और पुलिस पर जाली मुकाबले का इल्जाम लगाया, जबकि पुलिस ने कहा कि मुबैना मुलजिम काशिफ अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के लवाहकीन का गोजरा रेलवे फाटक, लारी अड्डा चौक, जामिया चिरागिया में लाश रखकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। गोजरा शहर में दाखिल होने वाली ट्रैफिक जाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतासरा लवाहकीन ने जामिया चिरागिया चौक में टायरों को आग लगाकर शदीद एहतजाज किया। मुतासरा लवाहकीन का वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। कैमरामैन आसिफ के साथ में नासिर सदीक, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, टॉपा टेक सिंह। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देख लें।
पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स।